साइबर अपराध। इसमें 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब लागू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर 2000 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आईटी एक्ट 2000 में बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2008। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आईटी एक्ट की किस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 66A। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साइबर आतंकवाद के लिए किस धारा में सजा का प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 66F। बात कर लेते हैं अगले पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, साइबर आतंकवाद के लिए अधिकतम सजा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आजीवन कारावास। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना किस धारा के तहत अपराध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 67। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री किस धारा में आती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 67B। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी की पहचान चोरी करना किस धारा के तहत दंडनीय है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 66C। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस धारा में आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 65 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान किस सूची में साइबर अपराध आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण NCIIPC का गठन किस धारा के तहत हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 70A। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी की निजता भंग करना जैसे गुप्तांगों का फोटो लेना किस धारा में आता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 66E। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आईटी एक्ट के तहत कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA का क्या काम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल हस्ताक्षर जारी करना और नियम बनाना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। धारा 43 का संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा। बात कर लेते हैं अगले 15वें क्वेश्चन की। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 कब से प्रभावी लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27 अक्टूबर 2009 को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पुलिस को किसी भी डिजिटल जानकारी को इंटरसेप्ट या डिक्रिप्ट करने का अधिकार किस धारा में आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 69। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर का उपयोग करके प्रतिरूपण करना किस धारा में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा 66D। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या डेटा को रखना किस धारा में अपराध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 66B। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आईटी एक्ट 2000 किस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनक्रिटिकल मॉडल कानून पर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए वह हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फिशिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नकली ईमेल भेजकर निजी जानकारी चुराना। बात कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन की। जब ठगी वॉइस कॉल के माध्यम से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फिशिंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। SMS के जरिए लिंक भेजकर ठगी क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मैशिंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वह अपराध जिसमें अपराधी बहुत छोटी राशि जैसे 1 रुपया कई खातों से चुराता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सलामी अटैक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट पर किसी का पीछा करना। बात कर लेते हैं अगले 26वें क्वेश्चन की। सार्वजनिक चार्जिंग